करते हैं। आज हमारे देश को शायद नए स्वतंत्रता संग्राम की आवश्यकता है। आज हमें जो आजादी मिली है वह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। आज हमारे देश में बहुत सी समस्याएं और मुद्दे हैं जिन्हें हमें साथ मिलकर हल करना पड़ेगा। भारत सरकार द्वारा हमें बहुत सी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में गरीबी, अशिक्षिता, बेरोजगारी तथा नारी सम्मान जैसी समस्याएं अभी भी स्थित हैं, जिसे खत्म करने के लिए हमें एक साथ मिलकर इसे हल करना होगा। आज भी हमारे देश में लड़कियों का कहीं भी किसी भी समय रेप हो जा रहा है। हालांकि सरकार द्वारा लड़कियों के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई गई हैं, परंतु फिर भी लड़कियां अभी भी अपने आप को पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं समझती हैं। तो आप इस चीज की ध्यान में रखिए कि सिर्फ अपने घर की लड़कियों का नहीं, अपने आस पड़ोस, समाज, सभी बहन बेटियों का सम्मान करें, जिससे हमारा देश और आगे बढ़ेगा। हाल ही में हमारे देश में कुछ ऐसे गौरवपूर्ण कार्य हुए हैं जिन पर हम सभी देशवासियों को गर्व है। चंद्रयान 2 लॉन्च, हिमा दास द्वारा लगातार कई गोल्ड मेडल जीतने तथा भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर 23 वर्ष के नीरज चोपड़ा 58 मीटर दूरी भाला फेंककर भारत को एथलेटिक्स में प्रथम बार ओलंपिक पदक दिलाया है। इसी प्रकार से आज भी हमारा देश गौरवपूर्ण इतिहास लिख रहा है। तो हमें इनसे प्रेरणा लेकर अपने देश का सम्मान और गौरव बढ़ाने के लिए कई संघर्ष और त्याग करने पड़ेंगे। यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश जागरूक हो, संपन्न हो, तो उसके लिए पहले हमें अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा। यदि हमारी सोच छोटी रहेगी तो हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो यदि आप चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, गौरवपूर्ण हो, तो हमें अपनी छोटी सोच से आजाद होना पड़ेगा। मेरे ख्याल से सही मायनों में आजादी यही होती है कि हमें अपनी छोटी सोच से आजाद होना पड़ेगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, मैं जो भी तो इंट्रोडक्शन नहीं दे पाया अपने दोस्त मिस्टर आशीष गुप्ता जी का, ये बहुत बड़ी, और अभी ये वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो घर से ही काम। तो सबसे पहले बच्चों, आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मुबारक हो। आप लोग यहाँ पे आए हैं, आपको बहुत अच्छी तरह मालूम होगा कि हम आज जो है ये जो दिवस मना रहे हैं, ये किस तरह से कितनी बहन के भाई थे और कितनी बहन की भाई चले गए और कितनी दुल्हने विधवा हो गई। एक कहानी आती है, हमने बचपन में पढ़ा था, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग जो कहा जाए कि उस समय उस बाग के अंदर 30 कई हजार लोग वहां पे थे, कई हजार लोग उस जो है जलियांवाला बाग में थे, और अंग्रेजों ने दिखाया केवल 375 लोग कि 375 लोग ही वहां पे एक्चुअल में डेथ हुए, बट हुए रियल में अराउंड 1000 से ऊपर, जहां पे 16,500 गोली चलाई गई, सॉरी 1650 गोली। आप सोच लीजिए कि इतने राउंड गोली चली कि उन अंग्रेजों के बंदूक की गोलियां खत्म हो गई, तब जाके उन्होंने उसको बंद किया। अब कल्पना नहीं कर सकते उन देश जवानों ने क्या नहीं किया। भगत सिंह, जिनकी कहानी आती है कि भगत सिंह को जब फांसी हुई 23 मार्च 19
23 मार्च का दिन था वो। और वो लाल ने क्या किया, उस लाल ने मरने से पहले, फांसी से पहले अपनी लिखी हुई किताब को उस जेलर से कहा मुझे बस 1 मिनट में मुझे अपने साथियों से मिलना है। उन साथियों के मिलने के बहाने उन्होंने क्या किया, अपनी उस लिखी किताब को, क्योंकि वो जब जेल में रहते थे तो अपनी किताब लिखते थे, अपनी अपनी जो कल्पनाएं थी वहां पे क्या था एक्सपीरियंस वहां का, उसको लिखते थे। किस लिए, कि मेरे आने वाली पीढ़ी को जाने, मेरी आने वाली पीढ़ी को जाने क्या है, अब क्या हो रहा था, कैसे प्रकार किया जाता है। और उस लिखी हुई अपने हाथों से बुक को उन्होंने जेल के बाहर फेंक दिया। और लोग तब जाने कि हुआ क्या कि उनको फांसी लगाने से पहले, आज तो फांसी के 10-12 घंटे पहले ही उनको फांसी लगा दिया गया। उनको पता था कि फांसी लगाई गई तो यहाँ पे देश विद्रोह हो जाएगा। बहुत सी कहानियां मिलती है, सुखदेव थे, राजगुरु थे, महात्मा गांधी, इन लोगों ने अपनी अपनी बहुत योगदान दिया। सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग थे, हम उनको एक्चुअली भुला ही नहीं सकते हैं, जिन्होंने इस आजादी को पाने के लिए क्या नहीं किया, अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। आप कल्पना नहीं कर सकते कि उन्होंने कैसी जिंदगी जी होगी। हमारे अपने ही देश में किस तरह से नौकरी करते थे और खाना, पेट पर खाना भी नहीं मिलता था उनको, उनकी ये हाल थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताऊंगा कि फ्यूचर क्या आज से आप ये प्रण, हम कुछ न कुछ करें, अपने देश के लिए करें, किसी भी माध्यम से करें, लेकिन अपने देश के लिए करें। आप समझ लीजिए, एक सोशल साइट हो उसका, सोशल साइट में जो अपने गरीब बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, उनको कुछ न कुछ मिले, और यदि आप कुछ स्कूल चलाते हैं उसमें कुछ गरीब बच्चे पढ़े, यदि आप किसी भी संस्था से हुए हैं, तो किसी न किसी उद्देश्य से, यदि पुलिसकर्मी हैं तो पुलिस कर्मियों को भी चाहिए कि कम से कम अपने हक से कुछ न कुछ लोगों को योगदान करें, लोगों का हेल्प करें, लोगों का सहयोग करें। मैं जय हिंद, जय भारत। Today we are here to celebrate the auspicious occasion. This day is most important for all of us because on this day in 1947 we got freedom from British rule. We are fortunate that our forefathers fought for us and gave us a piece of land. A peaceful life that we are living today is just because of their sacrifices. So many great leaders like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose and others devoted their whole life to service of nation. We are fortunate that we are born in an independent country. That's why we have our own fundamental rights. Now we can speak against the evil without fear. We are one of the most emerging economy in the world and developing rapidly in the field of technology, education, sports and many others, which couldn't be possible without freedom. So at the end of my speech, I would like to say that we must be proud to be Indians, not to forget their sacrifices, their lives to get us freedom. What we are now and what we have now is all given by our forefathers. Now we can ask ourselves what we are going to give our coming generation. So let's celebrate this occasion with joy and remember their sacrifices. Jai Hind, Jai Bharat. कुछ लाइनें उसके लिए बोलना चाहूंगी। माँ बाप की एक आह पर चुप चुप कर रोती है बेटियां, कि माँ बाप की एक आह पर चुप चुप कर रोती है बेटियां, फिर भी आज के दौर में कोख में खोती है जान बेटियां, फिर भी आज के दौर में कोख में खोती है जान बेटियां। तो अब मैं अंशिका मौर्य को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी तो अपना स्पीच यहाँ पे प्रेजेंट करें। इस अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भाषण देना चाहती हूँ। प्राचीन काल में बेटियों को श्राप माना जाता है। यदि हम आपसे से तो एक सवाल उठता है कि सवाल बहुत साफ ही है और जवाब कुछ कहानियों से भरा हुआ है कि एक बेटी श्राप कैसे हो सकती है। यदि इस संसार में लड़की ना रहे तो लड़का कभी जन्म ले सकता है, तो महिलाओं और लड़कियों को क्यों श्राप माना जाता है और लड़कियों के ऊपर क्यों तेजाब से हमले किए जाते हैं।
यही बोलना चाहती हूँ कि आप अपने आसपास की महिलाओं के और समाज में रह रही लड़कियों, महिलाएं एंड सभी बेटियों की रिस्पेक्ट करें। हो, बेटियां हो, जो भी हो, हमें स्त्री जाति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनके बिना यह संसार कभी भी संपूर्ण नहीं होगा, कभी भी संपूर्ण नहीं होगा। तो उन्हें सम्मान कीजिए और अपने संसार, अपने घर को संपूर्ण कीजिए। घड़ी है तो आक्रोश का समय है, दुख की घड़ी है तो आक्रोश का समय है। जिसका लहू उबल रहा, कि जिसका लहू उबल रहा, वो भारत का नौजवान है, वो भारत का नौजवान है। तो ऐसे मैं अगले नौजवान को बुलाना चाहूंगी, जिनका नाम है दिव्यांशु जायसवाल। Firstly, I would like to say भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। As we know that today we are gathered here to celebrating our 15th August, and the occasion of this day, I want to say some jokes and slogan. So please make attention. एक बार एक पति पत्नी आपस में बात कर रहे होते हैं। पत्नी बोलती है पति से कि आपने मुझे कभी हीरा सोना चांदी कुछ गिफ्ट नहीं किया। तो पति एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर अपनी पत्नी को देता है। तो पत्नी गुस्से में पूछती है ये क्या है? तो पति बोलता है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तो पत्नी गुस्से में आकर पति को एक जोर का थप्पड़ मारते हुए बोलती है, एक देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। सेकंड इज, एक शादीशुदा आदमी अपने कविता में लिखता है कि मांग भरने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूँ, मांग भरने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूँ कि मांग पूरी करते करते आज खुद मांग के खा रहा हूँ। And after this, I want to say some slogans also. ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जब तक जिसका खून न खौले वह खून नहीं वह पानी है, जब तक जिसका खून न खौले वह खून नहीं वह पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। थैंक यू। थैंक यू दिव्यांशु। बोलिए भारत माता की जय, और देश से बोलिए जोश दिखे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब इस फंक्शन को और आगे बढ़ाते हुए मैं संगीत के लिए बुलाना चाहती हूँ। उनके लिए मैं कुछ लाइनें बोल
पर्वत हो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का, वो सबरी हमारा, वो पासवा हमारा, वो संगरी हमारा, वो पासवा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। गोदी में नैनती है जिसकी
14th of August, Independence Day celebrated because on this day we got freedom from the British rule in 1947. Our great army, Pandit Jawaharlal Nehru, Rajpat Rai, and many others devoted their entire life for independence of our country. Today we live fortunate life and we have on fundamental rights. Our freedom is priceless and our brave soldiers live on border and our brave soldiers fights on border to protect our country. The national flag hoisted on Red Fort and many other neighborhoods with some national anthem song. Thanks. Jai Hind, Jai Bharat. हमारे खत लिखा पढ़ेंगे चाव से, पुत्र ना घबराना, पुत्र ना घबराना, एक भी इंच छटना, पुत्र ना घबराना, एक भी इंच पीछे ना हटना, चाहे इंच क्यों ना कट जाना, चाहे इंच क्यों ना कट जाना। इसी के साथ सपना बुलाना चाहूंगी हरिशंकर मध्य से अभी को। आदरणीय अतिथि महोदय एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गीले चावल में शक्कर क्या गिरी, गीले चावल में शक्कर क्या गिरी, वो भिखारी खीर समझ बैठे, वो भिखारी खीर समझ बैठे। चंद कुत्तों ने पाकिस्तान जिंदाबाद क्या बोला, चंद कुत्तों ने पाकिस्तान जिंदाबाद क्या बोला, वो कश्मीर को अपने बाप की जागीर समझ बैठे। मान का है कुछ नशा, मातृभूमि की मान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, क्योंकि ये नशा हिंदुस्तान की शान का है। लड़े जंग वीरों की तरह, लड़े जंग वीरों की तरह। जब खून खौल फौलाद हुआ, जब खून खौल फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे हो, मरते दम तक डटे रहे हो, तभी तो देश आजाद हुआ। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे। शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। लिख रहा हूं मैं अंजाम, जिसका कल आगाज होगा, जिसका कल आगाज होगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, पर ये वादा है तुझसे मेरा, पर ये वादा है तुझसे मेरा। मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। जय हिंद, जय भारत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये धारा है भारत भूमि हमारी, ये धारा है भारत भूमि हमारी। माँ भारती को प्रणाम हम करते हैं, माँ भारती को प्रणाम हम करते हैं। देश हित में छोड़ स्वार्थ सब, देश हित में छोड़ स्वार्थ सब, देशभक्ति का संकल्प हम लेते हैं, हम लेते हैं। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी सॉन्ग के लिए पुष्पा भारती, प्लीज इनके लिए तालियां हो। इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। इसके वास्ते सारे मेरा तन,
जीने का चलन इसके वास्ते निसार है। मेरा तन मेरा मन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, जन जन। मुसलमान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है, एक अच्छे इंसान की जरूरत है। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी एक सॉन्ग के लिए हरिशंकर मद्रेसर जी को। प्लीज इनके लिए क्लैपिंग हो जाए। कुछ मैं मेरा सब कुछ तू, हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझे दिल कुर्बान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे यार मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे या मरेंगे, तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। अरे वतन तेरे लिए। जय जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे। पेट के भूखे होते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ निवालों को जानते हैं, सिर्फ निवालों को जानते हैं। वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों को जानते हैं। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी अंकित यादव, प्लीज क्लैपिंग होता है इसके लिए। Many different Indians come together this day to celebrate Independence Day together. We hoist our national flag and sing our national anthem Jana Gana Mana. We show our gratefulness for being a part of an independent country with speech on the mass of Indians. Thanks. भूखा हौसला सबके दिलों में, भूखा हौसला सबके दिलों में बुलंद, भूखा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी
मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम अपने प्यारे भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज हमारे देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से हर कोई जय भारत माता के नारे लगा रहा है। यह वास्तव में स्वतंत्रता भूमि के प्रति प्रेम की भावना है। लेकिन हम सभी जानते हैं यह स्वतंत्रता कठिन है। उन सभी के पीछे दशकों का बलिदान और संघर्ष है। जिस भूमि पर हम सांस लेते हैं वह प्रसिद्ध महापुरुषों की अगुवाई में हमारे महापुरुषों के संघर्ष की बदौलत गांधी जी, नेहरू लाल, सुभाष चंद्र और अन्य हमें अपने देश को दुनिया और शक्तिशाली और सम्मानित बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। आइए एकजुट होकर कड़ी मेहनत करें। अपने हर दोस्तों और दुश्मनों को एक जैसा बताएं। हम दोस्तों के साथ दोस्त हैं और दुश्मनों के साथ कठोर। जय हिंद, जय भारत।